हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टम 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 10। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 9 तक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 10। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल्स टुगेदर इन ग्राइंडिंग व्हील। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कणों को एक साथ जोड़ने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जैसे सबको पता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है बहुत सारे एब्रेसिव को मिलाकर ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है, तो एब्रेसिव को जोड़ने का काम कौन करता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा गाइड, तीसरा बॉन्ड और चौथा है ग्रेन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील को बनाते समय एब्रेसिव को जोड़ने के लिए कौन से इसका उपयोग किया जाता है मटेरियल का, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड। बॉन्ड की वजह से ही एब्रेसिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लुब्रिकेशन मेथड का। तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन मेथड है, तो ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल पंप, दूसरा फोर्स फीड, तीसरा ग्रेविटी फीड और चौथा है स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर लुब्रिकेशन मेथड का, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन में ये हमारा रिंग लुब्रिकेटर है। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है रिंग लुब्रिकेटर, लेकिन ये आता है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केस ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल बिकम एम्बेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के दोनों ग्राइंडिंग व्हील के दानों के बीच की जगह में सामग्री के छोटे छोटे कणों जमा होने का कारण क्या होता है। जैसे हम ग्राइंडिंग व्हील पे हम ग्राइंडिंग करते हैं तो बहुत दिन ग्राइंडिंग करने के बाद जो मटेरियल होता है वो एब्रेसिव में फंस जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्लेजिंग, दूसरा लोडिंग, तीसरा ग्रूविंग और चौथा है ड्रेसिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील में जो छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो उस समय उसे क्या बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन शो इन फिगर। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर से जो प्रोसेस किया जा रहा है जो आपके ऊपर, तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक स्क्वायरनेस ऑफ बुश, मतलब बुश का स्क्वायरनेस चेक किया जा रहा है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है एक बुश को चेक किया जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर क्या है, तो यही क्वेश्चन पूछा था। दूसरा ऑप्शन है चेकिंग पैरेलल ऑफ बुश, मतलब बुश की पैरेलल चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है चेकिंग डायमीटर ऑफ बुश, मतलब बुश का डायमीटर चेक कर रहे हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ बुश, मतलब बुश का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक किया जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डायग्राम में जो ऑपरेशन दिखाया गया है तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ बुश, क्योंकि डायल टेस्ट इंडिकेटर से इसकी कॉन्सेंट्रिसिटी चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा टूल स्टील, तीसरा हार्डन स्टील और चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियस गेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। ध्यान में रखें कि ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार इसका सही आंसर हार्डन स्टील दिखाया जाता है, लेकिन हार्डन स्टील इसमें कोई मटेरियल का नाम हमें पता नहीं चलता, इसलिए ध्यान में रखें जो रेडियस गेज है वो स्टेनलेस स्टील से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो आपको स्क्रीन पर एक प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर दिख रहा है और इसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा है प्लंजर। तो ये जो आपको प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीम।
स्टीम को ही एक्स के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर डायग्राम, ये हमारा प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायल है, जिसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा है प्लंजर। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का, और इसमें एक्स के रूप में जो भाग को दिखाया गया है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग टूल्स हैव हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी। किस काटने के टूल में कटिंग काटने की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब कौन से टूल में काटने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा है कार्बाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से कटिंग टूल में काटने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बाइड टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इसका नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टाइलस, दूसरा लीवर, तीसरा स्क्रॉल और चौथा है पिवट। तो जो आपको स्क्रीन पर लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग को बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टाइलस। इसी तरह से रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द चीपेस्ट टूल मटेरियल। कौन सा सबसे सस्ता कटिंग टूल का मटेरियल है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड और चौथा है डायमंड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे सस्ता कटिंग टूल कौन सा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें पहचानना है कि इसे कौन से टाइप का जिग बोला जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा बॉक्स जिग, तीसरा टेबल जिग और चौथा है पोस्ट जिग। तो इस जो स्क्रीन पर आपको जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी बॉक्स जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fixture are used for machining part which must have machine detail evenly spaced। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनिंग भागों के लिए कौन से पिक्चर का उपयोग किया जाता है, जिसमें मशीनिंग विवरण समान रूप से दूरी पर होना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर, दूसरा डुप्लेक्स पिक्चर, तीसरा इंडेक्सिंग पिक्चर और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनिंग भागों के लिए कौन से पिक्चर का उपयोग किया जाता है, जिसमें मशीन विवरण समान रूप से दूरी पर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडेक्सिंग पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे कौन सा टाइप का जिग बोला जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा चैनल जिग, तीसरा ट्रूनियन जिग और चौथा है सैंडविच जिग। तो स्क्रीन पर आपको जो जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी ट्रूनियन जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग एंड पिक्चर आर, मतलब जिग और पिक्चर क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीनिंग टूल, दूसरा प्रिसिशन टूल, तीसरा मशीनिंग टूल या फिर प्रिसिशन टूल और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर से कोई भी नहीं। तो जो जिग और पिक्चर हमारा होता है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रिसिशन टूल। प्रिसिशन टूल में ही जिग और पिक्चर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आपको एक जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे कौन सा टाइप का जिग बोला जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चैनल जिग, दूसरा प्लेट जिग, तीसरा पोस्ट जिग और चौथा है सैंडविच जिग। तो जो स्क्रीन पर आपको जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device in which a component is held and located for specific operation and bush are integrated that guide the tool is called as। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा डिवाइस है जो कटिंग टूल को होल्ड भी करता है, लोकेट भी करता है, और इसके जो बुश होते हैं वो बुश हमें कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो इसे इस टाइप के टूल को क्या बोला जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा पिक्चर, तीसरा मैंड्रिल और चौथा है वॉइस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा डिवाइस है जो कटिंग टूल को पकड़ता है, लोकेट करता है और उसमें जो बुश लगे होते हैं वो
कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिग। जिग हमारा जो होता है ये कटिंग टूल को गाइड भी करता है, जॉब को होल्ड भी करता है और लोकेट भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा वॉइस, तीसरा टेबल और चौथा है मिलिंग पिक्चर। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी मिलिंग पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से हमें माइल्ड स्टील की अगर टर्निंग करनी है तो कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट और तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल से अगर हमें माइल्ड स्टील की टर्निंग करनी है तो कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 से 50 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है एक, तो इसमें एक्स के रूप में जो दिखाया गया है तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट स्मॉलर एंड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट लार्जर एंड, या फिर तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द टेपर और चौथा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ रोलर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्राम में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड। स्मॉलर एंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बीच में जॉब दिखाई दे रहा है जो टेपर जॉब है इसका छोटा वाला जो डायमीटर इसके छोटे वाले डायमीटर में रोलर को दिखाया गया है, इसलिए इसका आंसर बोला गया है ऑप्शन नंबर ए डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल से अगर हमें ग्रे कास्ट आयरन की टर्निंग करनी है तो उस समय फीड कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.08 से 0.03 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 1 mm पर रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है 0.2 से 1.5 mm पर रेवोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल से अगर हमें ग्रे कास्ट आयरन की टर्निंग ऑपरेशन करनी है तो उस समय फीड रेट कितना होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.15 से 0.7 mm पर रेवोल्यूशन, मतलब मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस, मतलब कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है या फिर कटिंग स्पीड की इकाई क्या है, जो कटिंग स्पीड हम निकालते हैं या फिर जो कटिंग स्पीड होता है उसे किससे दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फुट पर मिनट, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जैसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से अगर हमें एल्यूमिनियम की कटिंग करनी है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 70 मीटर पर मिनट से 100 मीटर पर मिनट, या फिर दूसरा ऑप्शन 50 मीटर पर मिनट से 80 मीटर पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 35 मीटर पर मिनट से 50 मिनट पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 25 मीटर पर मिनट से 40 मीटर पर मिनट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग हाई स्पीड स्टील टूल से अगर हमें एल्यूमिनियम की कटिंग करनी है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 70 मीटर पर मिनट से 100 मीटर पर मिनट तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में यहाँ इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो इसे क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट विगर एंड, दूसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द जॉब, तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द स्लिप गेज और चौथा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट स्मॉलर एंड। तो जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो डायग्राम है एक टेपर जॉब है, जो टेपर जॉब को इस तरह से रखा गया है और जिसमें
एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ स्लिप गेज। क्योंकि जो आपको ये गोल आकार में दिखाई दे रहा है ये हमारा रोलर है, प्रिसिशन रोलर, और ये जो आपको स्टेप में दिखाई दे रहा है इसे इसे बोलते हैं स्लिप गेज। तो स्लिप गेज की हाइट को दिखाया गया है एक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू सिलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जॉब। जॉब के कॉर्नर की अगर हमें रेडियस चेक करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रेडियस गेज, दूसरा फिलेट गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जॉब के कॉर्नर की अगर हमें रेडियस चेक करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडियस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फॉलोअर इज फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। प्रोड्यूस फॉर्म टर्निंग, फॉर्म टर्निंग करते समय फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ पर फिक्स किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पार्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा सैडल और चौथा ऑप्शन है टेल स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर्म टर्निंग करते समय फिक्स फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ पर फिक्स किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैडल। इसमें आपको अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको इसका जो सही आंसर है, मतलब हमने जैसे सैडल बोला है तो कई किस जगह पर क्रॉस स्लाइड भी बोला गया है, लेकिन जो हमारा जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट है क्रॉस स्लाइड पर फिक्स करने के लिए अरेंजमेंट नहीं रहता है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें टर्निंग ऑपरेशन दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जॉब है, ये हमारा कटिंग टूल है, या ये इसमें सेंटर लगा हुआ है। तो इससे कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉनिकल टर्निंग, दूसरा सिलिंड्रिकल टर्निंग, तीसरा फॉर्म टर्निंग और चौथा है थ्रेड कटिंग। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो ऑपरेशन यहाँ पर बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर्म टर्निंग। कटिंग टूल के सहायता से फॉर्म टर्निंग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the term to which is the term the distance moved by the tool along the work for each revolution। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक रोटेशन में अगर कटिंग टूल द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा फीड, तीसरा कटिंग स्पीड और चौथा है डेप्थ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हर एक रोटेशन के साथ जो कटिंग टूल दूरी तय करती है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फीड। जो कटिंग टूल जो कटिंग करते समय जो ये रोटेशन के साथ जो डिस्टेंस तय करती है उसे बोला जाता है फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग के सहायता से हम कौन से सरफेस को कौन सा, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्म टर्निंग के सहायता से हम टर्निंग करते समय कौन सा सरफेस प्रोड्यूस होता है, मतलब कौन सा सरफेस हम फॉर्म टर्निंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू जनरेट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल, मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव प्रोफाइल को हम फॉर्म टर्निंग से कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन जनरेटिंग सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कॉनिकल सरफेस और चौथा ऑप्शन है फ्लैट सरफेस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर्म टर्निंग टूल से कौन से सरफेस को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू जनरेटिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल। जॉब के ऊपर अगर हमें कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स प्रोफाइल चाहिए तो फॉर्म टर्निंग करके हम निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फॉर्म फ्रॉम द प्रोफाइल। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें लेथ चक और एक जॉब दिखाई दे रहा है, और जिसमें हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जिसके सहायता से जॉब का प्रोफाइल चेक किया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो जो स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा जिसके सहायता से प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिलर गेज, दूसरा टेम्पलेट, तीसरा रेडियस गेज और चौथा है फिलेट गेज। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जॉब का प्रोफाइल चेक किया जा रहा है, तो इस टूल का नाम है ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट। जॉब का प्रोफाइल चेक करने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of tool is suitable to produce form surface in mass production activities। किस प्रकार का, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार का उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग कार्बाइड टिप टूल
दूसरा हाई कार्बन स्टील टूल, तीसरा हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल और चौथा ऑप्शन है यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास प्रोडक्शन में कौन से टूल का उपयोग करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये यूजिंग कार्बाइड टिप टूल। कार्बाइड टिप टूल के सहायता से हम जो मास प्रोडक्शन में हम जो कोई भी काम करते हैं तो कार्बाइड टूल बहुत उपयोग होता है। बाकी जैसे जो टूल दिया है ये इसकी कटिंग जो क्षमता है कम रहती है इसके तुलना में, जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर है यूजिंग कार्बाइड टिप टूल, इसकी क्षमता अधिक होती है, इसलिए कार्बाइड टूल का उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इस तरह से आज के जो हम क्लास में जो हमारा क्लास था टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 10, इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह से रेगुलर क्लास के लिए आगे भी हम रेगुलर क्लास कराएंगे, तो इसी तरह के रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक